Matram, dear students, today we have to start second part of the chapter Smart Chat. यहाँ पे देखते हैं एक पोएम दी हुई है छोटी सी. Who is my friend? I have a friend with me always in the nights and through the days. When I run, he run with me. Sometimes I lead, sometimes he. When it's dark, he cannot be seen. Do you know which friend I mean? मेरे साथ एक फ्रेंड है जो मेरे पास एक फ्रेंड है जो हमेशा मेरे साथ रहता है. एंड नाइट हो या दिन हो, फिर मैं रन करता हूँ तो वो भी रन करता है मेरे साथ. समटाइम्स ही लीड, समटाइम्स आई लीड, समटाइम्स ही. वेन इट डार्क ही कैन नॉट बी सीन. जब डार्क होता है, अंधेरा होता है तो वो नहीं दिखता है. तो आपको बताना है वो कौन सा फ्रेंड है. तो सबको पता है कि शैडो जो होते हैं हमेशा हमारे साथ होती है, दिन में हो या रात में हो. हम चलते हैं तो वो भी चलता है, हम बैठती है तो वो भी बैठते हैं, हम रन करते हैं तो हमारी शैडो भी हमारे साथ रन करती है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे शैडो. अब आपको क्या करना है, यहाँ पे एक टैली चार्ट बनाना है कि यहाँ पे कौन सी नंबर, अल्फ़ाबेट्स, लेटर्स कितने टाइम्स यूज़ हुए हैं. तो हम लोग यहाँ पे एक चार्ट बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, उसमें टैली मार्क्स करेंगे और फिर नंबर लिखेंगे कि हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स ये लेटर यूज़ हुआ है इस पोएम में. तो यहाँ पे देखिए मैंने लेटर्स लिखे A to Z. ठीक है, A to Z मैंने लेटर लिखे यहाँ पे. फिर यहाँ पे दूसरे ब्लॉक बनाया टैली मार्क. टैली मार्क आपको पता है लाइन बना के करते, वो है टैली मार्क. उसके बाद नंबर ऑफ लेटर्स, ये कितने टैली मार्क्स है उसको टोटल काउंट करेंगे और नंबर ऑफ लेटर यहाँ पे लिखेंगे कितने नंबर है ये लेटर्स, कितने टाइम्स है लेटर्स. तो फर्स्ट लेटर है A, तो 1, फिर यहाँ पे 2, 3, देन 4, फिर यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे A दिख रहा है 5. मेरे इससे छूट जाएगा तो आपको याद करना है. ठीक है, 5 हो गया, ये 6, देन 7, 8, फिर और कहाँ पे दिख रहा है 8, 8, 8, फिर यहाँ पे 9 और कोई छूट गया है. ये कितने हो गए, 1, 2, 3, देन 4 और 5, फिर 6, फिर समटाइम्स ही 7, 8, फिर आपको कहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे हैव पूरा लिखा होता HAVE, तो ये है H. तो कितने हो गए ऐसे, 10A हो गए यहाँ पे. तो हम लोग 10 टैली मार्क कैसे करेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10. तो कितने हो गए यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर्स, 10. ए कितने टाइम्स हो गया, 10 टाइम्स है इसमें. देन हम इसमें B देखते हैं, B कितने टाइम्स है. तो यहाँ पे B कितने टाइम्स है वो देखेंगे, उतना मार्क करेंगे हम लोग. तो यहाँ पे देखते हैं, ये रहा B. ओके, 1 टाइम. तो यहाँ पे 1 मार्किंग करेंगे टैली मार्किंग, और यहाँ पे लिखेंगे 1. इस तरह से आपको CDEFGZ तक कंप्लीट करने हैं. तो मैंने यहाँ पे टैली चार्ट बनाया है टैली मार्क करके. यहाँ पे है अल्फ़ाबेट्स A to Z, एंड बीच वाले इसमें आपको टैली मार्क्स करना है, एंड लास्ट मार्क में टोटल नंबर ऑफ लेटर्स लिखने हैं. रीड द पोएम केयरफुली एंड आंसर दिस क्वेश्चन. यहाँ पे पोएम आपको पढ़नी है और इसके आंसर देने हैं. अभी जो टैली चार्ट बनाया था वो हमारा यहाँ पे यूज़ हो जाएगा. विच वर्ड्स कम्स मोस्ट ऑफन इन द पोएम. इस पोएम में कौन सा वर्ड जो है वो बार बार आया है, कौन सा वर्ड है. तो यहाँ पे आई जो वर्ड है वो बार बार आया है, अक्सर आया है. तो यहाँ पे हम लिखेंगे द वर्ड आई has been used most in the poem. फिर सेकंड क्वेश्चन है विच लेटर हैज़ बीन यूज मोस्ट. कौन सा लेटर है जो सबसे ज़्यादा टाइम यूज़ हुआ है. तो हम लोग टैली चार्ट देखते हैं. तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग. 2, 7, 21, 2, 2, 15, 15, फिर 2, 2, 7, 14, 7,
6, 10, 10, 4, 1, 7 एंड 3। तो सबसे मोस्ट टाइम कौन सा यूज़ हुआ है यहाँ पे? ई लेटर जो है 21 टाइम्स यूज़ हुआ है। तो आंसर में हम लिखेंगे लेटर ई हैज़ बीन used most. देन थर्ड क्वेश्चन है विच लेटर कम्स द लिस्ट। कौन सा लेटर है जो सबसे कम टाइम्स यूज हुआ है? सबसे कम टाइम्स हम लोग वन टाइम ही देखते हैं। जैसे कि बी लेटर है जो वन टाइम यूज हुआ है, और कोई लेटर दिख रहा है आपको जो वन टाइम यूज हुआ है? तो ये दिख रहा है आपको वी जो वन टाइम यूज हुआ है। और बाकी ये जो जेड है, देन एक्स है, पी क्यू एक्स एंड जेड, ये वर्ड तो आए भी नहीं है। तो हम लोग आंसर में कैसे लिखेंगे? लेटर बी एंड वी हैज बीन कम द लिस्ट टाइम आया है। और जैसे कि जे पी क्यू एक्स एंड जेड विच नेवर कम, तो यहाँ पे लिखेंगे हम अपार्ट फ्रॉम, इसमें से तो जे पी क्यू एक्स एंड जेड विच नेवर कम। ओके, देन टेक अ पैराग्राफ यू लाइक फ्रॉम योर लैंग्वेज टेक्स्ट बुक। आपके लैंग्वेज टेक्स्ट बुक में से आपको कोई भी एक पैराग्राफ लेना है एंड रीड केयरफुली एंड फाइंड आउट। फिर उसको रीड करना है और ये क्वेश्चन के आंसर देना है। जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच वर्ड कम्स मोस्ट ऑफन, हाउ मेनी टाइम्स। यहाँ पे कौन सा वर्ड सबसे ज़्यादा टाइम यूज है? वर्ड, ओके, लेटर नहीं। वर्ड टू और टू से ज़्यादा लेटर से मिलके वर्ड बनता है, तो वो वर्ड कितने टाइम मोस्ट कौन सा यूज हुआ है और कितने टाइम्स? देन विच वर्ड कम्स लिस्ट ऑफन, सबसे कम टाइम्स कौन सा वर्ड आया वो यहाँ पे लिखना है। द लेटर यूज मोस्ट ऑफन इन, सबसे ज़्यादा लेटर कौन सा यूज हुआ है, और सबसे लिस्ट ऑफन इज, सबसे कम टाइम्स कौन सा लेटर यूज हुआ है। तो ये आपको उस पैराग्राफ में से लिखना है और सेम इसी तरह से टैली चार्ट बनाना है आपको। ओके, यहाँ पे लिखेंगे ट्राई योर सेल्फ, आपको करना है। फूड वी ईट, चिल्ड्रन वी आर टॉकिंग अबाउट व्हाट थिंग दे ईट इन द मॉर्निंग मेड ऑफ राइस, व्हीट, मेज, बार्ली एटसेट्रा। चिल्ड्रन किस बारे में बातें कर रहे थे कि उनको मॉर्निंग में क्या खाना है? व्हाट थिंग दे ईट इन द मॉर्निंग, जैसे मेड ऑफ राइस, व्हीट, मेज, बार्ली एटसेट्रा। इसमें से मेज है, बार्ली है, राइस है, इसमें से किससे बना हुआ खाएंगे? आई ईट राइस एंड थिंग्स मेड फ्रॉम राइस। ये कहता है, ये एक फर्स्ट बॉय कहता है कि मैं राइस खाऊंगा या फिर राइस से बनी हुई चीज़ें खाऊंगा। ये कहती है आई ईट चपाती मेड फ्रॉम व्हीट, सॉरी, राइस जो है वो राइस से बना होता है एंड चपाती किससे बनी होती है? व्हीट से। बट आई ईट रोटीज मेड फ्रॉम मेज, थर्ड गर्ल कहती है मैं भी रोटी खाऊंगी बट मेज से बनी हुई, व्हीट से नहीं। आई लाइक टू ड्रिंक सत्तू मेड ऑफ बार्ली, फोर्थ गर्ल कहती है कि मुझे सत्तू पसंद है, बार्ली से जो बना हुआ होता है वो सत्तू उसे मैं ड्रिंक करूँगी। एंड फिफ्थ बॉय कहता है माई फेवरेट इज पोरिज मेड फ्रॉम रागी। फिफ्थ बॉय कहता है कि रागी से बना हुआ जो पोरिज है वो मेरा बहुत फेवरेट है। फाइंड आउट फ्रॉम योर क्लासमेट्स एंड फिल द टेबल। आपके क्लास में जो क्लासमेट्स हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, उनका मेन फूड क्या है और कितने पर्सन्स को वो फूड पसंद है, आपको यहाँ पे लिखना है। जैसे राइस, व्हीट, देन मिलेट, देन मेज, सोरगम एंड रागी। आपको और याद आते हैं तो आप लिख सकते हैं। अब कितने
स्टूडेंट को पसंद है, आपके क्लासमेट्स को कितने लोगों को पसंद है ये राइस, कितने लोगों को पसंद है, सपोज 6 लोगों को पसंद है, 6 पर्सन को। वीट 32 पर्सन को पसंद है। मिलेट लिखेंगे हम लोग 13। देन मेज सपोज लिखेंगे हम लोग 2। ओके। देन sorghum 1 एंड रागी 1। लुक एट द टेबल एंड टेल। मोस्ट चिल्ड्रन ईट फूड मेड फ्रॉम। सबसे ज़्यादा चिल्ड्रन किससे बना हुआ फूड खाते हैं? तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा किसका दिख रहा है? यहाँ पे वीट। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे वीट। मोस्ट चिल्ड्रन ईट फूड मेड फ्रॉम वीट, WHEAT। ओके। देन कंपेयर टू चिल्ड्रन हु ईट राइस, दोज हु ईट वीट और मोर लेस और इक्वल। जिस चिल्ड्रंस को राइस पसंद है और गेहूं से सबसे तो उसको कंपेयर करना है। जैसे कि गेहूं से राइस ज़्यादा लोगों को पसंद है, कम लोगों को पसंद है, या फिर राइस और वीट जो है वो इक्वल अमाउंट ऑफ लोगों को पसंद है, तो वो आपको कंपेयर करना है। तो यहाँ टेबल में आपको क्या दिख रहा है? इसमें तो टेबल में तो 32 पर्सन्स को वीट पसंद है, तो सब राइस तो उससे कम है। और क्वेश्चन में हमें पूछा है कि मोर लेस और इक्वल, तो हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे चिल्ड्रंस हु ईट राइस, दोज हु ईट वीट और मोर। तो वीट ज़्यादा लोगों को पसंद है, तो यहाँ पे लिखेंगे वीट इज मोर देन द राइस, who eat more than the rice. Then compared to those who eat wheat, children's eating ragi are more or less. जो लोग वीट पसंद है जिनको, उनको रागी से ज़्यादा पसंद है वीट या कम पसंद है वीट। तो रागी से ज़्यादा और कम के लिए फिर से टेबल देखते हैं। तो रागी 1 पर्सन को पसंद है और वीट जो है 32 लोगों को पसंद है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं लेस। हु ईट less. People who eat wheat, children's eating ragi are less. तो यहाँ पे हमने 2 डिफरेंट टाइप्स के टेबल बनाए थे। ये एक फूड वाला टेबल बनाया है जिसमें कितने लोगों को कौन सा फूड पसंद है उसका टेबल बनाया और क्वेश्चन आंसर लिखे। और दूसरा हमने टैली चार्ट बनाया था, एक पोएम था, पोएम में से आपको हमने टैली चार्ट बनाया था, कौन सा लेटर कितने टाइम्स यूज हुआ है और उसके क्वेश्चन आंसर दिए थे। और एक आपके लिए है कि आपको बनाना है एक टेबल जिसमें कि आपको आपके इंग्लिश की बुक में से कोई भी एक पैराग्राफ लेना है और उसमें A to Z लेकर लेटर कितने टाइम्स कौन सा लेटर यूज़ हुआ है वो आपको वहाँ पे लिखना है। बीच में आपको टैली चार्ट बनाना है और लास्ट में टोटल नंबर लिखने हैं। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये पार्ट फिनिश होता है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट पार्ट।